पूर्व श्लोक में हम लोग ने पढ़ा कि कभी भी पूरी न होने वाली जो कामनाएं हैं उनका आश्रय लेकर दंभ और अभिमान और मद में चूर रहने वाले कौन लोग हैं? जो आसुरी प्रवृत्ति वाले, वो क्या करते हैं? अपवित्र व्रत को धारण करने वाले मनुष्य। अपवित्र व्रत क्या है? कि जैसे आपने सुना होगा, लोग कहते हैं इतनी गायों को उठा के गायब कर दो, है ना, और ट्रक में ऐसे भर के ले जाएंगे और ले जाके अपना उसको बेच देंगे। ये क्या है? उन्होंने संकल्प तो लिया, लेकिन किसका लिया? गलत चीज़ों का संकल्प लिया। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे चोर डाकू टाइप होते हैं कि कोई जा रहा है उसका धन छीनेंगे, लेकिन धन छीनेंगे ऐसे धन नहीं लेंगे हम, जब तक इसका खून नहीं बहा तो धन छीनने से क्या फ़ायदा। तो पहले मारेंगे कूटेंगे, फिर जब खूब खून कर देंगे तो मतलब संकल्प ले रहे हैं किस चीज़ का? पूरा गांव का गांव कल जला देंगे, बम विस्फोट जैसे आपने देखे होंगे कितने हुए, कितने लोगों की हानि हुई। तो ये उनका दृढ़ निश्चय था ना, ये उन्होंने संकल्प लिए ना। ये सब क्या है? सब आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो इस तरह के जो होते हैं वो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये अपवित्र व्रत लेते हैं किसके कारण? मोह के कारण, दुराग्रहों के कारण, अपनी संगति के कारण। और ऐसे अपवित्र व्रत को धारण करके संसार में घूमते रहते हैं। स्वयं तो दुख पाएंगे ही, उसमें उनको कितनी खुशी मिलेगी दूसरों को मार के, लेकिन क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति की उसी में हंसते हैं, हाँ हमने इतने लोगों की हानि कर दी, उसी में आनंदित होते हैं, आज हमने इतने लोगों को मारा, बड़े खुश होकर बताते हैं, है ना। ये सब कौन है? आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, सभी कामनाओं की पूर्ति कभी उनकी संभव नहीं कि सब कामनाओं की पूर्ति हो जाए। और वो भी क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो धन की प्राप्ति कर लें और जिनकी बहुत सारी उम्मीदें उनकी पूरी हो, परिवार को चले। जैसे गरीब से लोग ज़्यादातर इसमें पकड़ के आते हैं, करते हैं, और कुछ पैसे से संपन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी वो प्रवृत्ति हो जाती है, इसलिए वो करते ही करते हैं। तो कामना पूर्ति ही जिनका उद्देश्य है केवल, चाहे वो कामना गलत हो चाहे सही हो, कामना पूर्ति केवल उद्देश्य है, किसी भी एनी हाउ, तो उनको कभी शांति नहीं मिलती है। उनका चित्त हमेशा अशांत रहता है, हमेशा अशांत रहता है। और कामना पूर्ति में महान परतंत्रता भी है। अपनी कामना को लेकर परतंत्र हो गए ना, बंध गए। जब तक आपकी कामना पूर्ण नहीं हो रही तब तक आप परेशान हैं। एनी हाउ पूरी करें, किसी को मारें, किसी का नोचें, किसी का धन अपहरण करें, किसी स्त्री का अपहरण कर लें, किसी पुरुष का अपहरण कर लें, किसी धनवान का कर लें, बच्चे का कर लें, तो उससे क्या है कि हमारी कामना की पूर्ति हो जाए। तो बस सिर्फ ये सब करने के लिए ये सब करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमें इतना धन मिल जाएगा तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हमें इतना हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो वे शास्त्र, गुरु, ईश्वर, धर्म आदि को मानते ही नहीं है, कहते हैं सब कुछ नहीं है और सिर्फ काम, सिर्फ काम, इच्छाएँ हैं केवल, इसी से हम जीवन चला रहे हैं, ऐसा वो लोग सोचते हैं। तो सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचारों के अभाव में, क्योंकि है नहीं इनके पास, ये तीनों चीज़ नहीं है, न सत्कर्म है, न इनके सद्भाव है, न सद्विचार है। तो उन आसुरी प्रवृत्ति वालों के नियम, भाव और आचरण किस उद्देश्य को लेकर और किस प्रकार के होते हैं, अब आगे के 2 श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो हम लोग 16वें अध्याय के 11वें श्लोक में चल रहे हैं। चिंतामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। चिंतामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः। तो आसुरी संपदा वाले जो मनुष्य हैं उनमें ऐसी चिंताएं रहती हैं जिनका कोई नाप तौल नहीं है। ऐसी चिंता है, व्यर्थ की चिंता, हाँ, यूजलेस चिंता। तो जब तक प्रलय अर्थात मौत नहीं आती उनकी, मतलब उनके जीवन की प्रलय तो मौत ही है और क्या है, मृत्यु है, तब तक उनकी चिंताएं मिटती नहीं है। चिंता जो है उनकी आजीवन, हाँ बस रहती है। चिंताओं का फल भी प्रलय अर्थात बार बार मरना ही है। जितनी बार चिंता कर रहे हैं आप समझ लीजिए अंदर से मर रहा है वो लोग, हर बार, क्योंकि अपने मन को मार रहे हैं, क्योंकि मन ऐसी चीज़ों विषयों में ले जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है अभी उनको पता नहीं चल रहा है, लेकिन यही चीज़ जो है भयानक रोग के रूप में बाद में फिर प्रकट होगी, जो उनके लिए समस्या होगी। तो चिंता के 2 विषय होते हैं, एक तो पारमार्थिक और दूसरा सांसारिक। 2 तरह की चिंताएं होती हैं। तो मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो, तो ये क्या है, पर ब्रह्म परमात्मा का निश्चय, ये एक चिंता।
है ना, कि आज जैसे आप लोग सोचते हैं ना कैसे हमारी उन्नति होगी, हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी, ये आप लोगों का चिंतन रहता है हमेशा ना, कि हम कैसे ऐसे चिंतन करें, ऐसा क्या कर्म करें, क्या दान करें, क्या दूसरे का भला करें, जिससे कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, परम ब्रह्म की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार जिनको परमार्थिक चिंता होती है वो तो बहुत श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनके में दैवी गुण होता है ना, धीरे धीरे दैवी गुण की ओर अग्रसर होने वो लोग। लेकिन जो आसुरी संपदा वाले होते हैं उनकी ये चिंता नहीं होती, वो इसके विपरीत सांसारिक चिंता करते हैं, है ना, वो कैसे हम जिएंगे, धन के बिना हम कैसे रहेंगे, जीवन निर्वाह हमारा कैसे होगा, हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें कौन देखेगा, हमारे बच्चे देखेंगे कि नहीं देखेंगे, और फिर हमारा मान आदर प्रतिष्ठा ये सब हमारी समाज में होगी कि नहीं होगी। मतलब उनकी चिंता जो है दूसरे तरह की होगी। और मरने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हम मर गए अगर पैसा जोड़ के नहीं गए तो अरे तो तेरा बच्चे अपाहिज पैदा होंगे क्या, भाई बच्चों को इसी होके कर लो कि तुमसे भी ज़्यादा कमाए, तो इसमें चिंता करने का क्या विषय है। लेकिन वो इसी चिंता में लगे रहेंगे, और मर जाएंगे तो धन संपत्ति जायदाद का क्या होगा, हमारी कोई दूसरा ना लूट ले। जैसे बहुत से लोगों को ये भी चिंता रहती है कि कहीं हमारी धन संपत्ति को दूसरी ना लूट ले। तो क्या होता है कि इस चिंता के मारे ये सोचते हैं तो हम बहुत जिएंगे, इसलिए अपनी संपत्ति धन अपने बच्चों का नाम भी नहीं करते, क्योंकि उनको बच्चों पर भी विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि नहीं जब तक जी रहे इन लोगों को तो नहीं देंगे, बाद में जब मरने लगेंगे तब करेंगे, मालूम पड़े बीच में ही चले गए। तो वो चिंता लेके जब मरने लगते हैं तब उनको लग रहा है तो हम मर रहे हैं और हमें धन संपत्ति, उसी के विषय में सोचेंगे। फिर अंत जो उनका होगा उसी को सोचते सोचते ही होगा, क्योंकि पहले निश्चिंत ही नहीं है कि बच्चे क्या करेंगे, हमें पूछेंगे भी कि नहीं पूछेंगे, हमारा क्या होगा। इस चक्कर में जो उसमें फंसे रहेंगे, तो वो माया जाल में जो है वो जो आशी संपत्ति वाले फंसे रहते हैं। धन के बारे में ही सोचते रहेंगे, मकान का क्या होगा, हमारे मकान के बारे में कोई क्या सोचे, कोई ले तो नहीं जाएगा। तो मनुष्य जो है व्यर्थ में ही चिंता करता रहता है, जिसका कोई वो है नहीं, है ना। निर्वाह तो होगा ही, चाहे कुछ भी हो, जो पैदा संसार में आया है। भाई हम मनुष्य में इतना सोचते हैं, अब पशु जो बाहर घूम रहे हैं उनको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सब कुछ चिड़िया, कबूतर, तोता, पक्षी, चींटी, चीता, कोई भी देखो आप, सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं और सब मस्त रह रहे हैं, सब जी रहे हैं, और उनके वंशज भी चल रहे हैं सब, है ना। ऐसा तो नहीं कोई खत्म हो गया, सब जी रहे हैं। लेकिन चिंता केवल मनुष्य को ही है, सही में है। बुद्धि अगर भगवान ने दी है तो भगवान की तरफ चले ना हम, वो नहीं करते। वो क्या करते हैं, संसार की तरफ ही, जड़ की तरफ। हाँ, जड़ की तरफ, प्रकृति। अपने पास एक लंगोटी रखने वाले जो विरक्त होते हैं, विरक्त से विरक्त भी, फटी लंगोटी और फूटी तांबड़ी भी उनके पास होती है, तो भी वो क्या सोचते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा न हो कि चला जाए हमारे पास। और ऐसे ही सभी व्यक्ति वस्तु आदि के रहते हुए भी मरते हैं, वो भी मर रहे हैं। जिसके पास लंगोटी खाली है वो भी मर गए, वो भी उनका रह गया वहाँ पर, वो चला नहीं गया। और जिनके पास लाखों है वो भी सामान छोड़ करके मर गए, वो भी नहीं रह गया सामान। ऐसा नहीं कि सामान उनके संग चला गया, या कोई चीज़ उनका साथ दे दिया, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। तो धन पास में रहते हुए भी मनुष्य मर जाता है। सोचे कि धन से बचा लें, ऐसा कोई नहीं, बचा ही नहीं सकता। जोड़ लो जितना धन जोड़ना है, लेकिन धन आपको बचाएगा ऐसा कुछ नहीं। और कभी कहता है कि धन पड़ा रहता है और मनुष्य मर जाता है। हाँ, सच्चाई है ना। हाँ, तो कभी कभी धन काम में भी नहीं आता आपके। ऐसी स्थितियाँ रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा धन हमें जोड़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो क्या होता है कि जैसे आप देखिए कि अगर आप संत भी हैं, महात्मा भी, जैसे लोग सोचते हैं ना कि पैसे के बिना काम नहीं चलेगा। तो जैसे बड़े बड़े संत हैं जो एक पैसा भी नहीं अपने पास रखते हैं, जैसे आपके सामने तो इस समय प्रत्यक्ष उदाहरण जो है प्रेमानंद